द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लास में आप सभी भैया बहनों व अभिभावकों का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। आज दिनांक 12/9/2020 कक्षा 8वीं विषय संस्कृत, जिसमें हमारा जो पाठ है पंचम पाठ कंटके नैव कंटकम, कांटे से ही कांटा निकाला जाता है। कंटके कंटकेन एव कंटकम, कांटे से ही कांटा निकाला जाता है। ये हमारा जो पाठ है पांचवा, उसका शीर्षक है और ये इस पाठ का आज हम अध्ययन करेंगे। तो इसमें सर्वप्रथम शब्दार्थ हैं व्याध, शिकारी या बहेलिया, स्वीयाम स्वयं की, दौर्भाग्यात दुर्भाग्य से, बद्ध बंधा हुआ, पलायनम पलायन करना भाग जाना, निवेद्यत निवेदन किया, मोचिष्यसि मुक्त करोगे छुड़ाओगे, निरसार्यत निकाला, क्लांत थका हुआ, पिपासु प्यासा, समय शांत करो या मिटाओ, बुभुक्षित भूखा, भणितम कहा, प्रक्षाल्यन्ति धोते हैं, विसृज्य छोड़ करके, निवर्त्यन्ते चले जाते हैं दौड़ते हैं, उपगम्य पास जाकर, विरमंती विश्राम करते हैं, कुठारई कुल्हाड़ियों से, प्रेर्यत्य प्रहार करके, छेदनम काटना, लोमसिका लोमड़ी, नीलिना छुपी हुई, उपसृत्य समीप जाकर, मातृस्व से हे मौसी, समागतवती पधारी या आई, निखिलाम संपूर्ण या पूरी, बाढ़म ठीक है अच्छा, प्रत्यक्षम अपने सामने, वृत्तांतम पूरी कहानी, प्रदर्शितुम प्रदर्शन करने के लिए, प्राविशत प्रवेश किया, कूर्दनम उछल कूद, अनार्तम लगातार, श्रांत थका हुआ, प्रत्यावर्ततः लौट आया। इस प्रकार इस पाठ के ये शब्दार्थ हैं। आप इनको अपनी गृह कार्य कॉपी में लिखेंगे, वह याद भी करेंगे। अब इस पाठ का जो अर्थ है उसके लिए हम अपनी जो पुस्तक है उसके पृष्ठ क्रमांक 26 में ध्यान देंगे। सर्वप्रथम इस जो ये रचना है इसके बारे में जानकारी, इसके जो लेखक हैं उनके बारे में जानकारी हम प्राप्त करेंगे। तो मध्य प्रदेश के डिंडोरी जिले में परधानों के बीच प्रचलित एक लोक कथा है। यह पंचतंत्र की शैली में रचित है। इस कथा में यह स्पष्ट किया गया है कि संकट में चतुराई एवं प्रत्युत्पन्नमतित्व से बाहर निकला जा सकता है, अर्थात कांटे के द्वारा ही, कंटकेन तृतीय विभक्ति इसमें, एव ही कांटे के द्वारा ही, तृतीय विभक्ति का जो कारक चिन्ह है उसके आधार पर कांटे के द्वारा, एव ही कंटकम कांटा निकाला जाता है। इसके बाद परधान और उनकी कला परंपरा में परधान मुख्यतः गौंड राजाओं की वंशावली और कथा के गायक थे। गौंड राज्य के समाप्त होने पर ये गायक अपनी गाई जाने वाली कथाओं पर चित्र बनाने लगे। इस समुदाय की कथाओं और चित्रकला के बारे में और अधिक जानने के लिए पुस्तक है जनगढ़ कलम, इसे देखी जा सकती है। प्रस्तुत कथा के संकलनकर्ता हिंदी के सुप्रसिद्ध लेखक श्री उदयन वाजपेयी जी हैं। लोक कथाओं में
जीवन की रंग बिरंगी तस्वीर मिलती है। दिलचस्प बात यह है कि लोक कथाएं किसी एक भाषा या इलाके तक सीमित नहीं रहती, उन्हें कहने वाले जगह जगह घूमते हैं, इसलिए रूप और वर्णन में हेर फेर के साथ दूसरी जगहों में भी मिल जाती है। क्षेत्र विशेष की संस्कृति की झलक उनको अनूठा बनाती है। स्थान और काल के अनुसार लोक कथाओं की नई नई व्याख्याएं होती रहती हैं, इस क्रम में उनमें परिवर्तन भी होता है। अब हम इस पाठ का जो अर्थ है उसका अध्ययन करेंगे। आसीत कश्चित चंचलो नाम व्याधः। आसीत यानी था, कश्चित यानी कोई, चंचलो यानी चंचल, नाम यानी नाम का, व्याध यानी शिकारी। कोई चंचल नाम का शिकारी था। पक्षी मृगादि नाम ग्रहणेन से स्वीया जीविका निर्वाहयति। इसमें पक्षी मृगादि नाम पक्षी और हिरणों के ग्रहणेन उनको पकड़ करके, से यानी वह, स्वैया यानी अपनी, जीविका आजीविका को, निर्वाहयति इसमें निर्वहन करता था। वह पक्षी और हरिणों को पकड़ करके अपना जीवन निर्वाह करता था। एकदा से वने जालम विस्तीर्य गृहम आगतवान। एक बार, से यानी वह, वन में, वन यानी इसमें सप्तमी विभक्ति, जालम जाल को, द्वितीय विभक्ति का कारक चिन्ह को, जालम यानी जाल को, विस्तीर्य फैला करके, विस्तीर्य लप प्रत्यय इसमें विस्तीर्य फैला करके, गृहम घर को, आगतवान आ गया। एक बार वह वन में जाल को फैला करके घर आ गया। अन्य अस्मिन् दिवसे दूसरे दिन, प्रातःकाले सप्तमी विभक्ति है इसमें, प्रातःकाल में, यदा जब, यह अव्यय है, यदा शब्द, तो यदा जब, चंचल है, चंचल जो शिकारी था वह, वनम गतवान वन को गया, तदा तब, ये भी अव्यय है, से दृष्टवान उसने देखा, यत की, तेन उसके द्वारा, विस्तारित फैलाए हुए, जाले जाल में, सप्तमी विभक्ति, दौर्भाग्यात् दुर्भाग्य से, एक है एक, व्याघ्र बाघ, बद्ध आसीत फंसा था। दूसरे दिन प्रातःकाल जब चंचल वन को गया तब वहां उसने देखा कि उसके द्वारा जो फैलाया हुआ जाल था उसमें दुर्भाग्य से एक बाघ फंसा था। सो अचिंत्यत, इसलिए उसने सोचा, व्याघ्र माम खादिशति, बाघ मुझे खा जाएगा, अतएव पलायनम करणीयम, इसलिए मुझे भाग जाना चाहिए। करणीयम में अनियर प्रत्यय, भाग जाना चाहिए, अनियर प्रत्यय चाहिए के अर्थ में उपयोग आता है, तो भाग जाना चाहिए। व्याघ्र निवेद्यत, बाघ ने निवेदन किया, भो मानव, अरे मानव, कल्याणम भवतु ते, आपका कल्याण हो, यदि त्वं मां मोचिष्यसि तर्हि अहं त्वां न हनिष्यामि। यदि त्वं यानी तुम, मां यानी मुझे, मोचिष्यसि मुक्त कर देते हो, छोड़ दोगे, तरही तो, अहम यानी मैं, त्वाम यानी तुमको, न यानी नहीं, हनिष्यामि यानी मारूंगा, मैं तुमको नहीं मारूंगा यदि आप मुझे छोड़ देते हैं। तदा तब, से व्याधे व्याघ्रम जालात पही निर्सार्यत, तब उस शिकारी ने बाघ को जाल से, जालात पंचमी विभक्ति, कारक चिन्ह से अलग होना, वही निर्सार्यत बाहर निकाल देता है। तब शिकारी उस बाघ को जाल से बाहर निकाल देता है। व्याघ्र क्लांते आसीत, बाघ थक जाता है, थका हुआ था, स्वयवदत इसलिए बोला,
हो मानव, अरे मानव, पिपासु एम, मैं प्यासा हूं। उसने कहा कि मैं प्यासा हूं, नद्या जलमानीय मम पिपासाम क्षमय, नदी से जल ला करके और मेरी प्यास शांत करो। व्याघ्रे जलम पीत्वा पुनः व्याधम अवदत, बाघ ने जल को पीत्वा, इसमें अक्त्वा प्रत्यय है, पी करके, कर्या करके युग में अक्त्वा प्रत्यय आता है, तो पी करके पुनः फिर से व्याधम अवदत, शिकारी से बोला, समय में पिपासा, मेरी प्यास शांत हो गई। सांप्रतम बुभुक्षितो अस्मि, अब मैं भूखा भी हूं। इदानीं एवं त्वं खादिष्यामि, इस समय मैं तुमको खाऊंगा। इदानीं, इस समय, अहम, मैं, त्वाम, तुमको, खादिष्यामि, खाऊंगा, इस समय मैं तुमको खाऊंगा। चंचल उक्तवान, चंचल ने कहा, अहम त्वम कृते धर्मम आचरितवान, मैंने तुम्हारे प्रति धर्म का आचरण किया। त्वया मिथ्या भणितम, तुमने झूठ बोला। त्वम माम खादितुम इच्छसि, तुम माम यानी मुझको, खादितुम, इसमें तुम प्रत्यय है, खाद धातु है, तो तुम मुझे खाना चाहते हो, इच्छसि यानी चाहते हो, तुम मुझे खाना चाहते हो। व्याघ्र अवदत, बाघ बोला, अरे मूर्ख, क्षुधार्ताय किमपि अकार्यम न भवति, जो भूख से पीड़ित होता है उसके लिए कोई भी गलत कार्य नहीं होता है। सर्व स्वार्थ समीते, सभी में उनका स्वार्थ निहित होता है, सब में ही उनका स्वार्थ निहित होता है। इस प्रकार से, और आज इतना ही आधे पाठ का हम अध्ययन करेंगे। अर्थ किया हमने, आप भी घर पर इस पाठ का जितना पढ़ाया है उसका अर्थ करेंगे, अभ्यास करेंगे। धन्यवाद।